हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 11th का सेकेंड टर्मिनल का। यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड टर्मिनल का मतलब होता है द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। आप देख सकते हैं 100% ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। तो फटाफट से आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करेंगे। 322 यहाँ पे विषय कोड देख सकते हैं और 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जिसका भी पॉलिटिकल साइंस आज है तो फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। आपको खंड अ में जो है यहाँ पे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा। 30 ऑब्जेक्टिव में से यानी 25 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा 100% ये ओरिजिनल पेपर है। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शास्त्र का पिता जो है प्लेटो को माना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप नोट करते जाइए। इसके बाद है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे डियर साथियों? फटाफट से बताइए। तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेटो ही होना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर प्लेटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसने राजनीति को सत्ता माना कहा? चलिए इसका राइट आंसर 3 का हो जाएगा आपका लास्की। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 में यूनानी भाषा के शब्द पोलिया का क्या अर्थ है मेरे डियर साथियों? तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी बी हो जाएगा नगर राज्य। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों गार्नर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का, याद कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणाता माना जाता है? तो मेरे डियर साथियों 6 नंबर का राइट आंसर होगा डेविड स्टन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 7 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डेविड स्टन। ऑप्शन सी ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करता है सी आंसर मानता है, तो सी नहीं होगा, डेविड स्टन होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो यहाँ पे दिया किसके मतानुसार राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है? तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? प्लेटो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकियावेली। क्या हो जाएगा? मैकियावेली। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे 10 नंबर सवाल में 10 में है किसने राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किया मेरे डियर साथियों? बताइए 10 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा राजा जेम्स प्रथम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है 11 नंबर में निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो ये हो जाएगा प्रभुत्व। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का नोट कर लीजिए। 12 में निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो 12 का आंसर आपको नोट कर लेना है यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 का बी। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है 13 नंबर में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? तो 13 नंबर का जो आपको नोट कर लेना है 13 नंबर का राइट आंसर आपका जो है मेरे डियर साथियों 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में स्वतंत्रता के बारे में किनका दृष्टिकोण नकारात्मक है? तो 14 का नोट कर लीजिए, इसका हो जाएगा मिल व ग्रीन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 में है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जे एस मिल। क्या हो जाएगा? जे एस मिल। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपको बताना। 16 का हो जाएगा आपका लीबर। क्या हो जाएगा? लीबर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 16 का। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर में ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ये हो जाएगा एच जे लास्की। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 17 का। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, यहाँ पे मेरे डियर साथियों 18 का नोट कर लीजिएगा आप आंसर। तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। 19 में स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, किसका विचार है? तो 19 नंबर का नोट कर लीजिएगा लॉर्ड एक्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन। 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 20 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त किया? चलिए 20 का राइट आंसर आपको नोट कर लेना है, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थन कौन है? तो
इसका राइट आंसर 21 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, जॉन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। चलिए इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर में है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 22 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 22 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है 23 में देखेंगे, 23 में बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 23 का आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, यानी 2000 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, हॉब्स अधिकारों के किस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? तो 24 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में है, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 25 नंबर का नोट कर लीजिए आप लोग आंसर, इसका हो जाएगा जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय की नींव किसने रखी? तो 26 का आंसर आपको नोट कर लेना है, अरस्तु हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 27 में किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समानता, इसका 27 का आंसर आपको नोट कर लेना है मेरे डियर साथियों, महाकर्षवादी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे, तो 30 ही ऑब्जेक्टिव रहता है, वैसे 27 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, 25 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, तो फटाफट से 25 ऑब्जेक्टिव बना देना है। और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा।